हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न पेज पे। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। जी हाँ, हम विकास के सिद्धांतों के बारे में आज जो है चर्चा करने वाले हैं। विकास के सिद्धांत क्या हैं और कितने हैं और किस तरह से जो है वो हमारे टीचिंग में हमें हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम बीएड जो है टोटली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ताकि हम बच्चे को पढ़ा सकें, और बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये समझ सके कि बच्चा जो है किस तरह से जो है डेवलप कर रहा है और किस तरह से जो है बच्चे को के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी टीचिंग को बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता चलेगा ना कि बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है, बच्चे के क्या प्रिंसिपल्स हैं, बच्चा किस एज में किस लेवल का सीख सकता है, तो हम बच्चे के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस को तय करते हैं, बच्चे को उस अकॉर्डिंग जो है पढ़ाते हैं। समझ में आया आपको? स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। मैंने डेवलपमेंट क्या है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंसेस भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो कवर करने वाला है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि जो बच्चा है वो किस तरह से विकास करता है, उसकी जो है निश्चित पैटर्न क्या है और कौन से सिद्धांत जो है उसकी विकास में जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब बच्चा जो है विकास कैसे करता है, क्योंकि अगर हमने ये चीज समझ ली कि बच्चा विकास कैसे करता है तो फिर हम जो है बहुत आसानी से जो है बच्चे को समझा सकते हैं। ये जो है हमारी टीचिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो है वैसे तो हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हैं, लेकिन कम से कम हमने जो है 6 यहाँ पर करे हैं। ठीक है, 6 जो है प्रिंसिपल्स को कवर किया है और एक और 7वां है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हमारे जो है प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो है क्या बताया हुआ है वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक रूपता का सिद्धांत, किस तरह से जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से एक निश्चित पैटर्न में जो है चलता जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, तो नेक्स्ट आपका जो थर्ड है वो है आपका वंशानुक्रम व वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यहाँ पे हम जो है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ आपका है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट, कि बच्चे का जो विकास है वो कैसे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। ठीक है, फिफ्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, कैसे हर बच्चे में जो है अलग अलग जो है क्वालिटीज हैं। ठीक है, सिक्स्थ है आपका समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र विकास से क्या अभिप्राय है? समग्र विकास का मतलब है कि टोटल डेवलपमेंट, बच्चे का जो है हर फील्ड में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा एक और सेवेंथ है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, कि बच्चे का जो विकास है वो किस दिशा में होता है, वो हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स के साथ। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है इस वर्ड से, कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कॉन्टिन्यूस जो प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस जो है लगातार चल रहा है, तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो बच्चे का लगातार चलता है। ठीक है, जैसे जब छोटा होता है बच्चा, उसके बाद से जब वो पैदा भी नहीं हुआ होता, जो मैं बोला है ना इसमें वॉर्म टू टॉम्ब। वॉर्म टू टॉम्ब का क्या मतलब है? मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तब से लेकर टॉम्ब मतलब कब्र तक जो है उसका विकास लगातार चलता रहता है। बच्चा पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद वो बैठना सीखता है, उठना सीखता है, चलना सीखता है, फिर उसका पहले इन्फेंसी पीरियड होता है, फिर उसके बाद उसका अर्ली चाइल्डहुड, फिर उसके बाद उसका लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्ट और फिर बुढ़ापा। लास्ट में जो है इसका बुढ़ापा आता है। ठीक है, ओल्ड एज आती है उसकी, तो और फिर उसके बाद तब भी वो जो है सीखता रहता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी फील्ड में जो है उसका डेवलपमेंट होता रहता है। और फिर जब तक वो मर नहीं जाता ना, जब तक उसका जो है डेवलपमेंट विकास जो है चलता रहता है हर स्टेज पे। यहाँ पर हम सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हर तरह के स्टेज की बात कर रहे हैं। जैसे हम अपनी लाइफ जीते जाते हैं और हमें जो है बहुत सारे एक्सपीरियंस होते जाते हैं, तो उन एक्सपीरियंस से क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। हम यहाँ पर उसी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हर फील्ड में कहीं ना कहीं हमारा जो है डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा आपका है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब यहाँ पर है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का मतलब क्या है?
एक रूपता का मतलब है कि बेटा बच्चे का जो विकास है वो एक विशिष्ट पैटर्न, मतलब निश्चित क्रम, यहाँ पे आप निश्चित क्रम भी लिख सकते हैं कि निश्चित क्रम से जो है बच्चे का जो है विकास होता है। समझ में आया आपको? बच्चे का जो विकास है वो बिल्कुल निश्चित क्रम से होता है। सबसे पहले बच्चा छोटा होता है, गोदी में होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उठना सीखता है, हाथ पैर मारना सीखता है, फिर उसके बाद वो घुटने के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा चलता है, फिर भागता है, ठीक है, फिर स्ट्रेट खड़ा होकर घूमना, कूदना, भागना, ये सब चीजें जो एक्टिविटीज वो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हम देखते हैं कि बच्चे से बच्चा जो है एडोलसेंस है। अब एडोलसेंस की एज जो है बच्चे की पहले नहीं आती। पहले जो बच्चा बिल्कुल इन्फेंसी पीरियड बच्चे का आता है, जब बिल्कुल बच्चा छोटा होता है, उसके बाद सीधा उसका बुढ़ापा नहीं आ जाता, बुढ़ापे के बाद उसकी जवानी नहीं आती। सबसे पहले जो है उसका जो है मतलब कि सबसे पहले उसका बचपन आता है, बचपन के बाद जवानी आती है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो इस तरह से जो है बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो एक निश्चित क्रम में चल होता है। जैसे बच्चा जो है सबसे पहले क्या है, अक्षर सीखता है। अब सबसे पहले तो हम बच्चे को पूरा का पूरा सेंटेंस या फिर निबंध तो नहीं सिखाएंगे ना, सबसे पहले हम बच्चे को क्या सिखाएंगे, अक्षर सिखाएंगे, वो भी पिक्चर्स को देख देख के। फिर उसके बाद जो है बच्चे को शब्द सिखाएंगे, वाक्य सिखाएंगे, फिर उसके बाद जो है बच्चे को आगे बढ़ाएंगे छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। इसी तरह से जो उसका डेवलपमेंट होता है, पहले वो छोटा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो पहले फिर वो अर्ली चाइल्डहुड में जाता है, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाता है, फिर उसके बाद वो एडोलसेंस में जाता है, और फिर उसके बाद वो एडल्ट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका जो है थर्ड आपका है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक। जो हम जनरल टू स्पेसिफिक की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं जनरल एक्टिविटीज से, ठीक है। जब बच्चा होता है ना, तो वो छोटा सा जो बच्चा होता है उसकी जो है वो सबसे पहले जो है जनरल एक्टिविटीज पे जो है फोकस करता है। सबसे जैसे उसका हो गया कौन कौन सी चीजें, जैसे भागना हो गया, कूदना, चीजें फेंकना। बच्चा पहले क्या करता है, चीजों को उठा उठा के फेंकता है, उसका ढंग से पकड़ा भी नहीं जाता, वो बस उठा के फेंकता है, हाथ मारता है, पैर मारता है, ठीक है। और तो सबसे पहले बच्चा ये सब चीजें करता है, भागना सीखता है, कूदना सीखता है, उसे पेंसिल पकड़ना नहीं आता, ठीक है। वो जो ये जो चीजें है ना वो बाद में सीखता है। जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं, जो विशिष्ट जो गतिविधियां हैं, वो बाद में सीखता है। जैसे चम्मच पकड़ना हो गया, पेंसिल पकड़ना हो गया, चीजें जैसे हाथों में पकड़ना, क्योंकि उसकी जो उंगलियां होती हैं वो छोटी होती है, वो उन पर कंट्रोल बाद में कर पाता है। इसको हम ग्रॉस और फाइन स्किल से भी पढ़ेंगे, वो हम बाद में बताएंगे, सिमिलर ऐसा ही टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे क्या है कि बच्चा पहले जनरल एक्टिविटीज सीखता है, फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज सीखता है। ये आप अपने स्कूल में भी देख सकते हैं। स्कूल में आपको क्या है, सबसे पहले जो है हमको जनरल चीजें सिखाई जाती हैं, जो बच्चे की आम रोज चीजें होती हैं, ठीक है, जो भी रोज में बच्चा से दिखता है उन चीजों को सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे जो है बच्चे को स्पेसिफिक चीजों की तरफ लाया जाता है, फिर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में डिवाइड हो जाता है, फिर धीरे धीरे आगे जाके और ज्यादा उसमें डिवीजन आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे बच्चा जो है क्या कहते हैं उसे अपने स्पेसिफिक जो उसका करियर होता है उस गोल में सीखता है, ठीक है। इस तरह से जो है बच्चा धीरे धीरे करके जो है एक स्पेसिफिक फील्ड में जो है चलता जाता है, स्पेसिफिक जनरल से स्पेसिफिक की ओर जो है बढ़ता जाता है बच्चा, ठीक है। चलो जैसे फिर वही चीज आती है कि बच्चा पहले अक्षर बनाना सीखता है, पहले छोटी छोटी चीजें सीखता है, जनरल चीजें सीखता है, फिर उसके बाद जो है बच्चे को जो है विशिष्ट चीजें उनको जो है पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और वैसे ही उनका डेवलपमेंट होता है, जैसे अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट होता है उस अकॉर्डिंग जो है हम चीजें सिखाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ की। फोर्थ आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अच्छा, अब इसको बहुत स्पेसिफिकली समझेंगे, इसके बारे में ना आपका प्रॉपर एक बड़ा सा टॉपिक भी आपको जो है कवर करने को मिलेगा आगे इन फ्यूचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये जो है सीटेट के अकॉर्डिंग भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ जी, तो फोर्थ आपका है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या मतलब है? हेरिडिटी जैसे इन्वायरमेंट तो हम सबने पढ़ा है, जैसे बच्चा स्कूल जाता है और बच्चा ऑफिस जाता है, अलग अलग कम्युनिटी से मिलता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये सब चीजें क्या है, ये आप उसका जो है इन्वायरमेंट है, उसकी जो फैमिली है वो उसका इन्वायरमेंट है। लेकिन जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं बेटा, हेरिडिटी का मतलब है कि जैसे मदर और फादर में से उसकी जो भी जीन्स उसके जो है मिलकर आए हैं, और जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा कई बार जैसे अपने माँ बाप जैसा दिखता है, जैसे उसकी आंखों का कलर हो गया, उसके बालों का कलर हो गया, उसके नाक नक्शे हो गए, हम कहते हैं कि ये जो बच्चा है वो अपने माँ पे गया है, अपने बाप पे गया है, या फिर अपने फैमिली में किसी भी इंसान पे गया है, ठीक है। तो हम कहते हैं ऐसा, तो वो कैसे जाता है, मतलब कि कैसे जो है उसके जो है अपने पापा के जैसे जो है उसकी आंखें होती हैं, अपनी मम्मी के जैसे उसके नाक नक्शे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत स्पेसिफिक हर किसी में होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि जो बिल्कुल मैच नहीं करते बच्चे, तो ऐसा इसलिए होता है
होता है कहीं ना कोई क्वालिटीज भी, इवन कुछ आदतें या फिर कुछ ऐसी चीजें भी जो है बच्चों की और माँ बाप की जो है बहुत ज्यादा मैच करती हैं, क्योंकि वो हेरिडिटी का परिणाम होता है। ठीक है, क्योंकि जब मदर और जो फादर होते हैं, उनकी जो बच्चा होता है ना, वो जो है उनके अंदर उनकी जो है कहीं ना कहीं क्वालिटीज जरूर आती हैं। ठीक है, उनके जो गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो है बच्चे में दिख जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है हेरिडिटी होती है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है आपका इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम बात करते हैं बच्चे की फैमिली की, बच्चों के पड़ोसी और साथ में रिश्तेदार हो गए, और साथ में उसकी कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, उसके स्कूल में फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जो उसकी कम्युनिटी है, ठीक है, उन सबको वो सब मिलकर ही जो है बच्चे का विकास करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज से, देखो बेटा, कभी भी एक चीज से जो है विकास संभव नहीं है। और साथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद कर रख लेना कि जो हेरिडिटी है और जो एनवायरमेंट है, इनके बीच में जो है एक क्या हो गया मेरे को, गुणात्मक जो है इनके बीच में जो है रिलेशन है। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, गुणात्मक रिलेशन है, ना कि एडिटिव। ठीक है, आप जो है मतलब कि इसमें आपको ऑप्शन आते हैं कि मतलब कि क्या है कि जो ये ना ध्यान रखना कि प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन है, एडिटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो फिफ्थ आपका है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं से आपका क्या मतलब है, देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे हर बच्चा जो है अलग होता है। ठीक है, अब जैसे हम छोटे थे, ठीक है, कोई मतलब भागने में तेज था, कोई खेलने में तेज था, कोई पढ़ने में बहुत तेज था। क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, 2-3 बच्चे फर्स्ट आते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मतलब हर बच्चा जो है क्लास में इंटेलिजेंट होता है। कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ने में एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो रहते हैं वो बहुत बिल्कुल टॉपर, मतलब हर सब्जेक्ट में उनके जो है बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। कुछ बच्चों का दिमाग जो है वो स्पोर्ट्स में चलता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है बच्चे की जो है भिन्नताएं हैं। हर बच्चा जो है अलग है, उसकी बुद्धि अलग है, उसकी जो है क्वालिटीज अलग है। हर बच्चा, हम सब एक देखने में भी एक जैसे नहीं लगते, हम सभी के बाल एक जैसे नहीं है, हम सब लोगों की जो है क्षमताएं एक जैसी नहीं है। तो इस तरह से जो है हम जो है ना, वो बच्चों की क्वालिटीज, हम कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर जो है बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, हर बच्चे की जो है क्वालिटीज अलग होती हैं, उसकी जो है क्षमताएं अलग होती है, उसकी रुचियां अलग होती हैं। तो ये एक सिद्धांत है कि डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है कि हमेशा ऐसा ही होगा कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग होंगे, उनकी क्षमताएं अलग अलग होंगी। ठीक, बच्चा है वो अलग अलग क्षमताएं जो है रखते होंगे। सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, सभी बच्चे रोबोट नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपका हमारा बता देते हैं, आपका है समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र विकास का मतलब क्या होता है, समग्र विकास का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, PCSE। क्या बताया था, PCSE का मतलब क्या है, P से फिजिकल, C से कॉग्निशन, S से सोशल और E से इन्वायरमेंट। मतलब P से फिजिकल मतलब शारीरिक, C से कॉग्निशन संज्ञात्मक, ठीक है, माइंड से रिलेटेड, और E से है हमारा इमोशनल, ठीक है, जो संवेगात्मक है, और C से है हमारा सोशल, ठीक है, सामाजिक। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा ग्रोथ करता है तो वो चारों डोमेन्स में जो है करता है। मतलब कि ये जो चारों चीजें हैं इनके अंदर जो है बच्चा डेवलप करता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज में बच्चा डेवलप नहीं करता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो बच्चे का जो है हर फील्ड में, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, हर फील्ड में जो है बच्चे का जो है विकास होता रहता है। कहीं हर जगह जो है बच्चे का विकास, जैसे बच्चा जब छोटा होता है, हम आपको एग्जांपल देते हैं, जब बच्चा छोटा होता है डेवलपमेंट भी होता रहता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है और घर में फैमिली से मिलता है, नेबर्स से मिलता है, ठीक है, तो इन सबसे क्या उसका सोशल जो है डेवलपमेंट हो रहा है। अब बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चा पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, लॉजिक लगा रहा है, तो इसमें क्या बच्चे का संज्ञानात्मक जो है विकास हो रहा है। और साथ में अब हम बात है संवेग वहां पे उसके दोस्त बनते हैं, ठीक है, वहां पे उसके दोस्त बनते हैं, किसी से लड़ाई होती है, किसी से झगड़ा होता है, कभी कुछ होता है, मम्मी से बातें करता है, मम्मी से उसका प्यार है, घर वालों से उसका प्यार है, वो उस फीलिंग्स को समझता है। इस तरह से उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो है लास्ट आपका रहेगा शारीरिक डेवलपमेंट तो होता ही है बच्चों में धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये जो है ये चारों जो चीज है ये एक साथ होती है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट है, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट है पूरा का पूरा जो है बच्चे का एक साथ चलता है और लगातार जो है बच्चे का डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है। अब लास्ट जो है मैंने आपको बताया था कि एक सिद्धांत हमारा रह गया है। मैंने आपको 6 सिद्धांत करवा दी हैं, लेकिन लास्ट जो मैंने सिद्धांत बोला था वो आपका रह गया है
प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये भी बेटा सीटेट की नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। बेटा इसमें ये बताया गया है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो किन दिशा में होता है। ठीक है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है ना वो 2 दिशाओं में होता है। 2 दिशाओं का मतलब सबसे पहला आपका आता है हेड टू टो। क्या आता है? हेड टू टो। हेड टू टो मतलब क्या है कि बच्चे का जो विकास है वो सर से लेकर जो है नीचे तक आता है, मतलब कि सर से लेकर टो मतलब अंगूठे। ठीक है, बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है? सर से लेकर अंगूठे तक, मतलब कि इस तरह से जो है बच्चा विकास करता है। देखा होगा कि बच्चा सबसे पहले क्या होता है, जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी आंखें झपकाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना मुंह चलाता है, धीरे धीरे करके वो बोलना सीखता है, फिर अपने हाथों को पकड़ता है, हाथों को सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बाद में लास्ट में वो बच्चा वो जो है चलना सीखता है, या फिर वह हाथ पैर मारना भले ही सीख जाता है लेकिन फिर भी जो है चलना वो बाद में सीखता है लास्ट में। पहले वो चीजों को ऐसे ही घुटनों के बल चलता रहता है और फिर जो है चीजों को कभी पकड़ता है, उठा के फेंकता है, कभी कुछ करता है। तो जो बच्चा है कि कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे पहले उसका आंखें वगैरह, उसके ऊपर की सेंस आई, आंखें, मुंह चलाना, रोना, जब उसको भूख लगती है वो रोता है। ठीक है, कोई उसको प्रॉब्लम होती है तो वो रोता है। ठीक है, फिर उसके वो हाथ पैर मारता है और साथ में फिर उसके बाद लास्ट में जो बच्चा जो है चलना सीखता है। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे का विकास कैसे हुआ? सर से लेकर पैर तक। ठीक है, पहले सर पे हुआ, मतलब कि पहले हेड से लेकर टो तक, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक बच्चे का विकास होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं जो दूसरा आपका सेंटर टू पेरिफेरी। देखो सबसे पहले क्या होता है, बच्चा जो छोटा सा होता है तो उसका जो विकास वो कैसा होता है? इस तरह से सेंटर से जो है बाहर की तरफ होता है। ठीक है, बच्चे का विकास कैसा? सेंटर से, जैसे पैर होते हैं उसके छोटे छोटे, वो पैर जो है बड़े होते हैं। ठीक है, ऊपर से जो है नीचे की तरफ बड़े हुए, जो छोटे छोटे हाथ होते हैं उसके वो नीचे इस तरह से बड़े हुए। ठीक है, तो इस तरह से, और उसका कंधा चौड़ा हुआ, उसका जो है सीना चौड़ा हुआ, इस तरह से बच्चा जो है इस तरह से जो है ग्रोथ करता है, इस तरह से जो है वो बढ़ता है। सेंटर से जो है जो सेंटर है उससे जो है ऊपर की तरफ जो है बढ़ता है। ठीक है, इसको जो हम कहते हैं केंद्र से परिधि तक, मतलब सेंटर से जो है पेरीफेरी तक, मतलब कि अंदर से जो है केंद्र से बाहर तक जो है उसका जो है विकास होता है, डेवलपमेंट जो है उसका होता है। ठीक है, समझ में आया? ये जो है सारे के सारे जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लीज उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है मेरी वीडियो समझ में आई हो, सारा जो कंटेंट है आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगली बार मैं फिर से आऊंगी अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे और टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय।